हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर है वो 10th के लिए है। 10th का जो हमारे लास्ट लेक्चर थे उसमें हम 8 चैप्टर की इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं, 8.1 के एग्जाम्पल्स, 8.1 की एक्सरसाइज, 8.2 एक्सरसाइज, 8.3 एक्सरसाइज को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 8.4 को करेंगे, लेकिन 8.4 को करने से पहले हम उसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को करेंगे। 8.4 के जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आपको ही पता लग जाएगा कि इसमें क्या कुछ आएगा। और उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज तो हम 8 चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये सब चीजें। लेकिन हम उसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं और स्टार्टिंग से ही समझते हैं। तो मेन जो आते हैं कि पहले सबसे बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है वो क्या आ जाएगा, साइन है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा दूसरे नंबर पे, कोस है। फिर क्या आ जाएगा, टेंजेंट है। फिर क्या आ जाएगा, कोसिकेंट है। फिर क्या आ जाएगा, सीकेंट है। फिर क्या आएगा, कोट है। क्लियर। उसके बाद साइन का फॉर्मूला मैं लिखता हूं, क्या आ जाता है, 1 बाय कोसिकेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट होता है। अगर मैं लिखता हूं फॉर्मूला कोसिकेंट है, इसका कोसिकेंट है, तो क्या आ जाता है, 1 बाय साइन ए। फिर मैं अगर कोस का लिखता हूं, कोस ए, क्या आ जाएगा, 1 बाय सीकेंट ए। और अगर मैं सीकेंट का लिखता हूं, सीकेंट ए, क्या आ जाएगा, 1 बाय कोस ए। अगर मैं लिखता हूं टेंजेंट ए, क्या आ जाएगा जी, 1 बाय कोट ए। और अगर मैं कोट का लिखता हूं तो क्या आ जाएगा जी, 1 बाय टेंजेंट ए। क्लियर है जी ये फॉर्मूला। दूसरा, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ यहां पे, तो ये यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, स्क्वायर हो तो भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। कुछ और फॉर्मूला बताए थे कि अगर टेंजेंट ए हो तो क्या आ जाता है, साइन बाय कोस ए। क्लियर है। और कोट का लिखना हो तो क्या आ जाता है जी, कोस ए बाय साइन ए। क्लियर है जी। अगर इसके ऊपर स्क्वायर हो तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो स्क्वायर में भी हम ये फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कई बार आ जाता है, सर ये फॉर्मूला यूज कैसे होंगे। मैं कहता हूं कि मुझे ना टेंजेंट का फॉर्मूला दो, लेकिन साइन कोस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन कोस में। तो अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कोट ए। बट यहाँ पे देखते हो इस फॉर्मूला को, तो ये साइन या कोस में है ना जी। तो टेंजेंट ए का फॉर्मूला अगर मैं बोलता हूँ साइन या कोस में होना चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला दोगे। मैं कहता हूं जी कोटेंजेंट ए का फॉर्मूला कोस साइन की फॉर्म में दो, तो क्या आएगा जी, कोस बाय साइन ए। आप बोल तो ये भी सकते हो जी, लेकिन जो जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसको याद करने का तरीका जी, टेंजेंट साइन बाय कोस हो गया। अगर कोटेंजेंट का देखना है ना जी, इसके आगे सी लगा हुआ है जी, इसके आगे भी क्या लगा हुआ, उसके ऊपर सी है, तो मतलब कोस और डिवाइड में क्या जाएगा जी, साइन। और टेंजेंट का उल्टा, मतलब इसको कोट उल्टा होता है ना जी, तो कोस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा जी। क्लियर है। इसके अलावा जी 3 फॉर्मूले और होते हैं जी। एक तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। अब दूसरी बात इसके अंदर, सर अब आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर में है, क्या इसको भी बिना स्क्वायर के लिख सकते हैं? नहीं, इसको बिना स्क्वायर के नहीं लिख सकते। इसका मतलब ही जब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होगा तब वो 1 के इक्वल आएगा। स्क्वायर इसमें कंपलसरी है, इसके बिना स्क्वायर के इन पे लगा सकते हैं और बिना स्क्वायर के भी लिख सकते हैं इनको, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है। अब मैं यहां से कहता हूं कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर ए की। क्या निकलेगी जी, 1 तो यहां पे है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, कोस स्क्वायर ए। ठीक है। अगर मैं कहता हूं जी कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकालो, कोस स्क्वायर ए की, तो जी यहां पे क्या, साइन स्क्वायर वो दूसरी तरफ चला जाएगा, क्या आ जाएगा जी, माइनस का जी साइन स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला से कितने फॉर्मूले बन गए हैं, 3 फॉर्मूले बन गए हैं जी। क्लियर है। उसके बाद दूसरा आ जाता है जी सीकेंट स्क्वायर माइनस के टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब सेम बात इसमें है कि इसमें भी स्क्वायर है, और दूसरी बात सिर्फ साइन और कोस स्क्वायर का फॉर्मूला एक ऐसा है जो प्लस आता है। बाकी जो दूसरा इसका एक और फॉर्मूला आएगा वो आएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें आप देखिए माइनस है जी, इसमें देखिए माइनस है। याद करने का तरीका जी, साइन कोस तो हमेशा प्लस में आएंगे जी। दूसरा जो कोसिकेंट है जी, ये सी के दो ही है जी। उसके बाद
सी वाले एक तरफ है, तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और बाकी जो बच गई जी सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट है वो किसके बराबर हो जाएंगे जी 1 के इक्वल। याद करने का तरीका हो गया जी। उसके बाद देखिए आप निकालते हो सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है जी, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है जी सीकेंट स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा जी 1 तो यहीं पे है जी, ये उस साइड जाके किसका आ जाएगा जी प्लस का 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, क्लियर है। उसके बाद अब आप देखिए जी आप कहते हो जी यहां से देखो हमने यहां से 3 वैल्यू निकाली थी ना जी, यहां से टेंजेंट की वैल्यू, यहां से तो सीकेंट की तो वैल्यू आ गई जी, किसकी निकालनी है टेंजेंट की, तो जी टेंजेंट को यहीं पे रखो, ठीक है जी 1 को इस साइड कर दो, क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस किसकी वैल्यू आ गई टेंजेंट स्क्वायर ए की। अब आ जाते हैं इसमें जी, अगर मैं यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता हूं जी 1 यहीं पे, ये कोट दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा जी प्लस का हो जाएगा जी, क्या आ जाएगा जी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जी, किसकी वैल्यू निकालनी है कोट स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये 1 के आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारी वैल्यू आ जाएगी जी, ठीक है जी। ये कुछ फॉर्मूलाज है, अगर आप इनको इजीली समझ गए हो ना जी तो 8.4 आपको बिल्कुल बिल्कुल इजी लगेगी, क्योंकि उसके जो 8.4 जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना जी, वो क्या है कि इन फॉर्मूला के ऊपर ही काम करती है। इन फॉर्मूला को आप समझ ले, याद कर लीजिए, उसके बाद जो आपके 8.4 है जो एक्सरसाइज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HBSE हो CBSE हो दोनों के अंदर इसके 5 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इन फॉर्मूला को लर्न करना है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो चलिए करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 12, जो इसका पहला ही एग्जाम्पल है 8.4 का, लेकिन एक्सरसाइज के हैं तो एग्जाम्पल नंबर 12 ये कहता है जी कि एक्सप्रेस द रेशो cos A टेंजेंट A secant A इन टर्म ऑफ sin A। ये कहता है कि फॉर्मूला इनका यूज करना है, लेकिन सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ना वो sin A की उस फॉर्म में आने चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाता है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या पता है जी, cos को हम किस में डिफाइन कर रहे हैं साइन की फॉर्मूले में डिफाइन कर रहे हैं ना जी। तो सबसे पहले लिखिए कि वी नो दैट कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है जी 1 होता है। अभी अभी हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले किए हैं यही किए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, हमें किसको करना है कोस को किसमें टर्म में डालना है साइन की टर्म में डालना है। तो यहाँ पे जी कोस स्क्वायर ए आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें किसका चाहिए कोस को डालना है ना जी, साइन के स्क्वायर को तो नहीं डालना, अगर कोस स्क्वायर का आता तो जी हमारे यहाँ पे सोल्व हो गया था। बट हमें क्या है, अब क्या करूंगा रूट लूंगा दोनों तरफ, रूट लूंगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इससे कैंसिल जी कोस ए और हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्या आ जाएगा जी 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। कोस ए आ गया जी साइन की, इसकी कोस ए आ गया जी साइन की फॉर्म में। दूसरी बात आ जाती है जी टेंजेंट, क्या आ जाता है जी टेंजेंट। टेंजेंट देखिए जी टेंजेंट ए का फॉर्मूला अभी किया है हमने, क्या किया जी फॉर्मूला किया है, क्या किया था जी साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, ठीक है क्या किया जी साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। इसके अंदर जो मेन है जी क्या है कि ऊपर तो साइन है, अगर यहां पे भी साइन हो जाता तो कितनी बढ़िया बात होती जी, फिर तो हमें कोई सोल्व ही नहीं करना पड़ता, हमारा तो ऑलमोस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, साइन ए तो मैंने यहीं पे रखा जी, उसके बाद जो कोस ए है इसकी वैल्यू मैं लिख दूं जी, क्या आ जाएगी जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए जी साइन की जो टेंजेंट का फॉर्मूला था वो साइन की फॉर्म में आ गया है, नहीं आ गया जी, आ गया जी, क्लियर है। फिर आ जाता है जी सीकेंट ए। सीकेंट ए का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया जी, आपको क्या होता है जी 1 बाय कोस ए, यस और नो लिखवाया जी। उसके बाद देखिए जी कोस ए हमें किस में लाना है जी साइन में, तो मैं क्या लिख दूंगा जी 1 बाय कोस की वैल्यू पुट अप करा दूंगा जी 1 से, क्या आ जाएगी जी रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। और इसी के साथ जो हमारा थे क्या था, उसने हमें क्या कहा था कि जो कोस ए है वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए जी साइन की रेशो की फॉर्म में आना चाहिए जी। सी जो टेंजेंट ए है वो किसकी फॉर्म में आना चाहिए जी, इसकी साइन की फॉर्म में आना चाहिए जी। और सीकेंट ए वो भी किसकी फॉर्म में आना चाहिए जी साइन की, चेक कर लीजिए जी कोस ए क्या आ गया जी साइन की फॉर्म में आ गया जी, टेंजेंट ए किसकी फॉर्म में आ गया जी साइन की फॉर्म में, और जो सीकेंट ए है वो हमारी जो किसकी फॉर्म में आ गया है साइन की फॉर्म में। और सेम अगर आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग है उसी के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 30। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 30।
एग्जाम्पल नंबर जो 13 है उसमें क्या बोल रखा है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन करते हैं। ये कहता है कि ये चीज है ना, इसको 1 के इक्वल प्रूव करनी है। देखिए मैं 1 से छोटी चीज से ना बड़ी पे जाना काफी डिफिकल्टी होती है, ठीक है, लेकिन बड़ी से छोटे पे आना काफी इजी हो जाता है। वो कहता है ना कि सक्सेस के लिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सक्सेसफुल से मतलब कि गिरना है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोग वैसे भी गिरा ही देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मतलब ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जो सबसे बड़ी है। क्या दे रखा है जी, सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए, क्या आ जाएगा सीकेंट ए प्लस के टेंजेंट ए। क्लियर है जी। उसके बाद ना मोस्टली टीचर्स भी यही सिखाते हैं और मैं भी यही कहूंगा कि जब कोई भी हो, जैसे सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, कोट हो, टेंजेंट हो, सभी को आप साइन या कोस की फॉर्म में ले लीजिए। मतलब फॉर्मूला जो है ना वो या तो साइन के में आ जाए या कोस में आ जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो सीकेंट ए है, सीकेंट ए का फॉर्मूला आप कोई ऐसा बताइए जो साइन या कोस में हो, क्या आएगा सर? कहोगे आप, देखो सर सीकेंट ए है ना वो इक्वल टू 1 बाय कोस ए होता है जी, होता है। हम करके आए फॉर्मूला, क्या लिख दूंगा मैं इसकी जगह, 1 बाय कोस ए लिख दिया जी, ब्रैकेट। यहां पे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है जी, क्यों? क्योंकि जी साइन तो साइन की फॉर्म में ही है, ठीक है जी। फिर यहां पे करते हैं सीकेंट ए, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया है जिसका, क्या आ जाएगा जी 1 बाय कोस ए, ठीक है जी। प्लस का साइन, अब टेंजेंट, टेंजेंट का फॉर्मूला कोई साइन ए या कोस में हो, ठीक है। क्या कहोगे सर फॉर्मूला तो टेंजेंट का होता है 1 बाय कोट ए, बट वो साइन कोस की फॉर्म में तो नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि साइन या कोस में तोड़िए उसको आप। क्या कहोगे सर? फिर तो आप, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो आपने फॉर्मूले में बताया था कि साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा साइन ए डिवाइड बाय कोस ए बाय यूजिंग फॉर्मूला। और जो जो आप फॉर्मूले यूज कर रहे हो एक्सरसाइज के अंदर, मैं आपको सबसे अच्छी बात यही कहूंगा कि उसको आप साइड में लिखें। पेपर में भी जब भी करके आए आप उनको साइड में लिखें, इससे फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा और जब जो आपका पेपर चेक करेंगे उनको भी काफी समझ में, मतलब कि आप पता लग जाएगा कि बच्चे को सब कुछ आता था और आपके जो नंबर है वो बिल्कुल अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट पे करते हैं जी, यहां तक हो गया। यहां पे कुछ नहीं हो सकता तो क्या करेंगे जी 1 बाय कोस ए, और यहाँ पे क्या कर देंगे जी 1 बाय साइन ए जी, ठीक है। यहाँ पे जी एलसीएम हो सकता है, क्या हो सकता है एलसीएम। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है जी, सेम है। मैं डिवाइड का साइन मार लेता हूँ जी कोस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा जी, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यानी ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है। अगर प्लस में होता तो कोई दिक्कत होती है, लेकिन मल्टीप्लाई में है ना जी, तो देखो कोस कॉमन आ रहा है बाहर, क्या आ रहा है जी कॉमन, अंदर क्या रह गया जी 1 माइनस के साइन ए, और यहाँ पे क्या रह गया जी 1 प्लस के साइन ए। और जो दूसरा कॉमन जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है जी, इसको बाहर में लिख दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में है ना जी, एक ये रहा एक ये रहा, क्लियर है। दूसरा यहाँ पे देखिए, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है जी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जी ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ठीक है। आप चाहे इनको आगे पीछे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए माइनस बी पहले लिख लीजिए, ए प्लस बी बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी है जी, ए प्लस बी, ये देखूं मैं लगा के ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। आपको क्या दिख रहा है जी कि ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं इसको कैसे लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा जी साइन स्क्वायर ए, क्लियर है जी यहाँ तक, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जी कि 1 बाय कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये जो 1 बाय कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पे देखें 1 करेंगे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 साइन स्क्वायर ए, क्लियर है जी। अब कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस में हो, तो क्या कहोगे सर? एक फॉर्मूला ऐसा है जी कि जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहता है कि जिस तरह आपने बताया था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है जी 1 होता है, लेकिन मेरे को किसका फॉर्मूला चाहिए जी 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहां से देखिए जी कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है या नहीं है जी? है। तो जी फॉर्मूले का यूज करके 1 बाय कोस स्क्वायर ए, यहां पे देखिए जी इसकी जगह क्या लिख सकता हूं जी मैं, कोस स्क्वायर ए यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता जी? कर सकते हो सर, कहोगे आप।
क्यों, इसी के इक्वल तो होता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह के चला था ये फॉर्मूले ही हैं जो आपको क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, इसके अलावा आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले लर्न नहीं है वो एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपने एक एग्जांपल लिया है स्टार्टिंग का, उसी के अंदर देखिए फॉर्मूले यूज होने शुरू हो चुके हैं, बाकी और भी फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। फर्स्ट आपको एग्जांपल इजी लगेगा, बट अगर आपको फॉर्मूले हैं तो सारे एग्जांपल इजी लगेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या आ जाएगा जी, कोस के रहे और ये क्या मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में कट जाएगा जी, क्या हो गया जी 1 के इक्वल हो गया। इट मींस हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव होगी जी, यही हमें क्या करना था, 1 के इक्वल प्रूव करना था। तो ये क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो चलिए करते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14। तो चलिए करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में कहता है कि प्रूव दैट कि कोट a माइनस कोस a, कोट a प्लस कोस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, कोसिकेंट a माइनस 1, कोसिकेंट a माइनस 1 कोसिकेंट a प्लस के 1। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जिसकी, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा जी, कोट a माइनस के कोस a डिवाइड बाय कोट a प्लस के कोस a। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं जी, इसको काट देंगे इससे, उसको काट देंगे उससे, नहीं। अगर चीज प्लस या माइनस में पड़ी हुई है ना जी, तो उसको कट नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है तो आप उसको कट कर सकते हो, लेकिन प्लस या माइनस के अंदर पड़ी हुई है ना चीज ऊपर, तो उसको कट नहीं कर सकते। तो अब बताइए जी क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी ऐसा हो तो जो आपको कोशिश करें कि जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको साइन या कोस में तोड़ दीजिए। यहाँ पे तो कोस है जी, अब कोट है, कोट का कोई फॉर्मूला बताइए जो कोस साइन की फॉर्म में हो। तो क्या कहोगे सर, आपने बताया तो था कोट a इज इक्वल टू कोस a डिवाइड बाय साइन a, ठीक है जी। ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, क्या आ जाएगा जी, इस टाइप में करता हूं, कोट की जगह क्या आ जाएगा जी, कोस a डिवाइड बाय साइन a और माइनस के कोस a। क्यों, क्योंकि ये तो कोस और में पहले ही टूटा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे करते हैं जी, कोट a है, कोट a को क्या लिखूंगा जी मैं, कोट a डिवाइड बाय कोस a डिवाइड बाय साइन a। यहाँ पे क्या जाएगा जी, कोस a, ठीक है जी। क्लियर है जी यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाऊंगा जी मैं 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जी क्या लगाऊंगा मैं 1। क्लियर है जी। क्लियर होने के बाद जी यहाँ पे ले आते हैं जी स्टेप जो हमारा है, यहाँ पे ऊपर देखिए क्या कॉमन आ रहा है जी, दोनों तरफ कोस है तो ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा जी, कोस आ गया जी। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा जी, यहाँ से कॉमन चला गया जी, क्या रह जाएगा जी 1 बाय साइन a माइनस के 1 डिवाइड बाय 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, कोस a 1 डिवाइड बाय साइन a और प्लस के 1, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया जी, क्लियर है। दूसरा, अब मैंने जो नोटिस किया है, जितना मैंने अपनी टीचिंग लाइन में नोटिस किया है कि बच्चों को ना यहाँ पे एलसीएम लेने में काफी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको काफी दिक्कत आती है। तो जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ एलसीएम के लिए, आप उसी फॉर्मूले का यूज कीजिए जी। क्या आता है जी, क्या था कि आपके पास 1 बाय साइन a माइनस के 1, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1 डिवाइड बाय साइन a प्लस के 1 और डिवाइड बाय 1। क्लियर है जी। यहां तक आने के बाद आप क्या कीजिए जी, वही यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है जी, एक के डिनोमिनेटर में साइन a है और एक के डिनोमिनेटर में 1 है। तो इसके डिनोमिनेटर में साइन a है, क्या नहीं है 1, तो आप इसको क्या कर दीजिए जी 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 से डिवाइड करा दीजिए। यहाँ पे देखिए जी क्या नहीं है जी, साइन है, क्या 1 है, क्या नहीं है साइन नहीं है, तो क्या करा दीजिए जी साइन a से मल्टीप्लाई और साइन a से डिवाइड। क्लियर है जी। सेम यहीं पे 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, यहाँ पे 1 है, क्या नहीं है जी साइन नहीं है जी, क्या करा देंगे जी साइन a से मल्टीप्लाई और साइन a से डिवाइड। क्लियर है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा जी 1 बाय साइन a और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी साइन a, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी साइन a। क्लियर है जी। यहाँ तक करने के बाद, ठीक है, यहाँ तक करने की जरूरत भी नहीं है जी, ये सोल्व हो चुका है, यहीं पे सोल्व हो चुका है, यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन इससे हो जाएगा लेकिन लंबा चला जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया जी 1 बाय साइन a माइनस के 1 आ चुका है जी, यहाँ पे देखिए 1 बाय साइन a और क्या आ चुका है जी प्लस के 1। क्या होता है जी 1 बाय साइन a, किसका फॉर्मूला होता है जी, कोसिकेंट a इज इक्वल टू 1 बाय साइन a। किसके इक्वल होता है जी, कोसिकेंट के, तो क्या आ जाएगा जी कोसिकेंट a माइनस के 1 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी कोसिकेंट a, इसका आ जाएगा जी प्लस के 1।
और इसी के साथ जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जी वो किसके इक्वल हो गया जी, राइट हैंड साइड के जी, और इसका मतलब क्या हो गया जी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। और अब हमारा जो एग्जांपल नंबर 13 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे जो एग्जांपल नंबर 14 है वो कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, गलती से बाय मिस्टेक रह गया है कि एग्जांपल नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 15। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 15 है। एग्जांपल नंबर जो 15 है, 15 के अंदर क्या दे रखा है जी, sin थीटा माइनस के cos थीटा प्लस के 1 डिवाइड बाय sin थीटा प्लस के cos थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू क्या है जी, 1 डिवाइड बाय secant थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है जी, और इसका जो एक्सरसाइज है जी 8.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम से हैं, और इनके अंदर जो एग्जांपल है वो अलग तरीके से सोल्व करवा रखा है, और जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है वो अलग तरीके से सोल्व होता है। तो मैं आपको ना सेम तरीके से क्वेश्चन दिखा दूंगा। जो तरीका हम इसमें यूज करेंगे वो एग्जांपल नंबर 5 में भी आप यूज कर सकते हो, और आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सिर्फ आपको प्रोसीजर समझना है। ठीक है, अब आप देखिए, जब भी ये वाली स्टेटमेंट आती है कि sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, ठीक है, तो उसमें ना जो फर्स्ट नंबर पे पड़ा है, क्या पड़ा है यहाँ पे, जिस फर्स्ट नंबर पे sin थीटा। तो अगर यहाँ पे जो स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना जी, उसके अंदर cos थीटा है जी फर्स्ट नंबर पे। तो अगर स्टार्टिंग में sin है, तो जो इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, ये पूरा इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड करा दीजिए, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी किससे डिवाइड करा दीजिए, cos थीटा से। ठीक है, तो बाय डिवाइडिंग, ठीक है, बाय डिवाइडिंग, न्यूमरेटर मैं n लिख रहा हूं और डिनोमिनेटर का d लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर d बाय किससे करा देंगे जी, साइन है ना फर्स्ट पे, तो उसके अपोजिट क्या आ जाएगा जी, cos थीटा से। देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट, करते हैं जी ऊपर वाले को न्यूमरेटर पे, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आएगा जी, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आएगा जी, प्लस के 1 डिवाइड बाय cos थीटा आएगा जी। क्लियर है। अब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है जी, sin थीटा, तो क्या आ जाएगी जी, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आ जाएगा जी, प्लस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा आ जाएगा जी, माइनस के 1 डिवाइड बाय cos थीटा। क्लियर है जी। sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है जी, आप क्या कहोगे सर, फॉर्मूला था आपका sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा किसके इक्वल होता है जी, टेंजेंट के इक्वल होता है जी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, ये किसके इक्वल हो गया जी, टेंजेंट थीटा के। ये कैंसिल हो गया जी, ये क्या हो जाएगा जी, माइनस के 1। क्लियर है। 1 डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है जी, 1 डिवाइड बाय cos थीटा याद हो तो क्या है, सेकेंड थीटा के इक्वल होता है जी, प्लस के सेकेंड थीटा डिवाइड बाय sin थीटा बाय cos थीटा हमने अभी यूज किया जी, क्या हो गया जी, वो टेंजेंट थीटा। यहां पे कैंसिल हो गया तो क्या आ गया जी, प्लस के 1 माइनस क्या आ जाएगा जी, सेकेंड थीटा। क्लियर है जी। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये सेकेंड थीटा है ना, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूं जी, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और माइनस के 1, क्योंकि मेरे को 1 को थोड़ा साइड में रखना है जी, और नीचे वाले को चाहे आप ना कीजिए, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए जी। ठीक है, माइनस के सेकेंड थीटा। मैंने क्या किया, अब दूसरी बात आप कहोगे सर साइन, मोस्टली स्टूडेंट इसी में गलती करेंगे, आपने सर आगे कर दिया है। अगर आप, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था कि अगर आप इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाते हो ना तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ रीअरेंज किया ना, उसकी जो पोजीशन थी यहाँ पे थी ना सेकेंड, यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला सेकेंड प्लस का है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस का है, टेंजेंट प्लस का है जी, यहाँ भी प्लस का है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 है। यहां तक करने के बाद आप जो स्टार्टिंग क्या है जी, सेकेंड थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए जी, और यहाँ पे माइनस के 1 रख लीजिए, और जो नीचे वाली जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम, जो इसका डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम चलेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद 1 है, एक फॉर्मूला आपको याद हो कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यस और नो, होता है जी। तो आप क्या कीजिए जी, कि जो सेकेंड थीटा है प्लस के टेंजेंट थीटा, 1 की जगह आप क्या कर दीजिए जी, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। ये किसका फॉर्मूला था, मैं यहां पे लिख देता हूं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर
थीटा किसके इक्वल आएगा 1, और मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस के 1 माइनस के सीकेंट थीटा। क्लियर है जी। अब आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है जी, ये ध्यान से देखिए ये क्या है, कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा जी आपको a माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी और a माइनस के b। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा जी मैं नेक्स्ट स्टेप में कि सीकेंट थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा, इसको माइनस का साइन बीच में, जिसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या आ जाएगा जी, आप कहोगे सर एक तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा, और एक आ जाएगा जी सीकेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा, और एक पूरी बड़ी ब्रैकेट में रख लीजिए जी हमने, ठीक है जी। और डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई चेंज नहीं है जी, वो बिल्कुल यूं का यूं चलेगा, ठीक है जी यहां तक। अब आप देखिए यहां पे कॉमन क्या आ रहा है जी, ये इस साइड भी है इस साइड भी है, इसको आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। यहां पे सीकेंट थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा क्या आ गया जी, कॉमन आ गया। यहां पे जब इसने अपने पोर्शन जगह खाली कर दी है तो क्या आ जाएगा जी 1, मोस्टली 0 लगा देते हैं कि मतलब जगह खाली है 0। बेटा जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ कराओगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 के साथ कराओगे तो ये नंबर सेम आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा जी 1 माइनस, और अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा जी सीकेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा। क्लियर है जी। और जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या चलेगा जी, बिल्कुल सेम चलेगा, उसमें क्या कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। यहां तक करने के बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहां पे देखिए जी नेक्स्ट स्टेप में कि सीकेंट थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा, जब मैंने इसकी ब्रैकेट को ओपन किया, यहां पे बाहर माइनस का है तो अंदर के जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जो ये है माइनस सीकेंट थीटा और ये प्लस के टेंजेंट थीटा, यहां पे देखिए ये प्लस का था, ये किसका हो गया जी माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये किसका हो गया जी प्लस का हो गया, कोई दिक्कत। और जो डिनोमिनेटर है जी वो बिल्कुल सेम चलेगा। क्लियर है जी। अब आप चेक कीजिए इसके अंदर, ये 1 प्लस का है ऊपर, यहां पे प्लस का है जी बिल्कुल ठीक है, ये माइनस का है जी नीचे भी माइनस का है, ये प्लस का है ये प्लस का है जी, क्या कर दें कैंसिल कर दें, क्या आ गया जी हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा। अब आप कहोगे सर आंसर तो हमें क्या चाहिए 1 डिवाइड बाय सीकेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा। तो इसको करने के लिए यहां तक आपका आ चुका है, मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक आने के बाद जो आपका 5th क्वेश्चन है वो तो यहीं पर रह जाएगा जो एक्सरसाइज का, लेकिन इसको अब हमें आंसर मैच करवाना है। तो क्या आ जाएगा जी, देखो कि हमारे पास क्या आ गया था सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये आ गया था जी। तो ये आने के बाद रैशनलाइजिंग ठीक है न्यूमरेटर। क्लियर है, क्या आ जाएगा जी, मैं इसको रफ ही कर रहा हूं जी नीचे वाले को। यहां पे देखना जी ऊपर क्या है सीकेंट थीटा प्लस के टेंजेंट थीटा, न्यूमरेटर को करवाना हो तो क्या आ जाएगा जी, यहां पे सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा जी सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा। क्लियर है जी। यहां पे क्या कीजिए आप माइनस माइनस, ये अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं आप, चाहे रैशनलाइजिंग ना कराएं अपनी तरफ से, क्योंकि अगर कोई भी है जैसे कि 3 है मेरे को 6 चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा के ये आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे इक्वेशन पे। क्लियर है जी। यहाँ पे रैशनलाइजिंग बोले तो रैशनलाइजिंग बोल दीजिए। ये करने के बाद आप ऊपर देखिए जी क्या है, ये देखिए फॉर्मूला है ये ए का काम कर रहा है जी, ये बी है, ये किसका काम कर रहा है जी ए माइनस बी, ये ए प्लस बी है ये ए माइनस बी है। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा जी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा जी सीकेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा। उसके बाद ये देखिए जी ये किसके इक्वल होता है जी 1 के इक्वल होता है, क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस के टेंजेंट थीटा। क्लियर है जी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया जी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जो हमारी इक्वेशन है वो सोल्व हो चुकी है। इस लेक्चर में हमने क्लास 10th में जो एक्सरसाइज 8.4 शुरू होने से पहले इसके एग्जांपल्स को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम 8.4 की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।